पिछले वीडियो में हमने चतुर्भुज के बारे में बताया था, चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में बताया था। अब हम इस वीडियो में कुछ चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बताएंगे। मुख्यतः चतुर्भुज ये 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज मुख्य रूप से। इसमें आज हम इस वीडियो में आप लोगों को आयत और वर्ग की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो आते हैं हम आयत के बारे में। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और समानांतर होती हैं। ए बी सी डी ये 4 बिंदु हैं इसके आयत के। इसमें इस चतुर्भुज ए बी सी डी में 4 भुजाएं हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं। इनकी विशेषता समझ लीजिए, एक एक करके लिखकर हम बता रहे हैं। भुजा ए बी समानांतर है, ये चिन्ह समानांतर का लगा हुआ है डीसी, भुजा डी सी के, और ए बी बराबर है डीसी के, सी डी के। भुजा ए बी और डीसी एक दूसरे के समानांतर भी हैं। ये समानांतर लिखा, भुजा ए बी समानांतर है भुजा डीसी के, और ए बी बराबर है सी डी के। ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, बराबर भी हैं। दूसरी है, जैसे डीसी को और इस भुजा पे ले आते हैं। भुजा एडी समानांतर है भुजा सीबी के या बीसी के, भुजा बीसी के, और बीसी बराबर है एडी के। यानी ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं और एक दूसरे के समानांतर भी हैं। इसका दूसरी विशेषता है कि आयत के जो अंतःकोण होते हैं ये समकोण होते हैं। ये समकोण है, समकोण अर्थात कि 90 अंश का है। एक सारे कोण जो होते हैं, चारों कोण जो हैं ये 90 अंश के हैं, समकोण हैं। चारों अंतःकोण समकोण। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। ये चारों कोण जो है समकोण होते हैं। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। यहां पर शीर्ष डी और शीर्ष बी को अगर हम मिला देते हैं तो ये विकर्ण बनता है डीबी, और विकर्ण दूसरा बन रहा है ए को और सी को मिला देते हैं तो दूसरा विकर्ण बनता है एसी। तो 2 विकर्ण हैं, 2 विकर्ण वो भी समान, 2 विकर्ण समान होते हैं, 2 विकर्ण समान हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। तो आयत एक ऐसा, इसकी बहुत सामान्य विशेषताएं होती हैं। इसमें
जो आमने सामने की भुजाएं समानांतर और समान होती हैं, इसके चारों कोण समकोण होते हैं, इसके दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हो गई आयत की विशेषताएं। इस विशेषताओं से ये आयत चतुर्भुज पहचाना जाता है। अब हम बताने जा रहे हैं इसमें वर्ग के बारे में। तो वर्ग जो है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। ये वर्ग है ए बी सी डी। इसमें भी दो विकर्ण बनते हैं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में जान लीजिए कि वर्ग में पहली विशेषता है वर्ग में कि आमने सामने की चारों भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। नंबर 3, चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। देखिए यहां पर चारों भुजा समान है। जैसे यहां पर हम लिख कर बता रहे हैं आपको कि भुजा ए बी बराबर है बी सी, ये बराबर है सी डी, ये सी डी भुजा बराबर है डी ए, यानी कि ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी डी भुजा बराबर डी ए भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं समानांतर, जैसे आयत में आमने सामने भुजाएं समानांतर थी और समान थी, वही विशेषता यहाँ पर आमने सामने भुजाएं समानांतर हैं और समान तो है ही। पहले ही इसमें लिख दिया गया है कि चारों भुजाएं समान हैं तो समान तो होंगी ही। चारों अंतःकोण जो है समकोण होते हैं, यानी 90 अंश के होते हैं। जैसे कोण यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये चारों कोण हो गए 90 अंश के, यानी चारों कोणों का मान जो है 90 अंश का होता है। ये चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग में दो जो विकर्ण बनते हैं, ये दोनों विकर्णों की लंबाइयां जो होती हैं वो समान होती हैं। जैसे यहाँ पे वर्ग के दोनों विकर्ण समान तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण समद्विभाजित करते हैं। इसे समझ लीजिए। जैसे ये दो विकर्ण यहाँ पर बने हुए हैं ए सी, दूसरा विकर्ण है डी बी, यहाँ दोनों विकर्ण की लंबाई जो है बराबर है। लिख देते हैं यहाँ पर विकर्ण ए सी बराबर है डी बी, ये दोनों विकर्ण बराबर हैं, एक दूसरे को बराबर पर काटते समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर ये कोण जो बन रहे हैं, ये यहाँ पर भी समकोण बनेंगे, ये 90 अंश के कोण बनेंगे। इसका नाम लिख देते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया एम या ओ रख दिया, ओ बिंदु रख दिया, तो यहाँ पर वो कोण जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ पे
कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कोण बराबर कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण डी ओ सी बराबर कोण सी ओ बी। ये सभी कोण बराबर हैं और ये बराबर हैं 90 अंश के, यानी समकोण है। यानी जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वहां पर एक दूसरे को विभाजित भी करेंगे, बराबर बराबर पे काटेंगे, और जब वो कटेंगे तो वहां पर चारों कोण जो बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे, वो चारों कोण 90 अंश के यानी समकोण बनेंगे। ये है वर्ग की विशेषताएं होती हैं। वर्ग इन विशेषताओं से जाना जाता है। आयत में और वर्ग में अंतर देख लीजिए। आयत की आमने सामने हो जाए बराबर, इसमें भी बराबर है। इसमें अंतर क्या है, इसके जो आयत में एक भुजा इसकी लंबाई कहलाती है, लंबी वाली है, लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, और ये दूसरी वाली होती है चौड़ाई। यहां पर वर्ग में इसका नाम केवल भुजा रखा जाता है, यहां पर लंबाई चौड़ाई नहीं रखा जाता है। यहां इसका नाम केवल भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। जब चारों भुजाएं समान ही है तो सबका नाम एक ही है, भुजा 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 भुजा। यहाँ पर लंबाई नीचे वाली लंबाई, चौड़ाई सामने वाली चौड़ाई। यहाँ पर इनमें भुजाओं में एक छोटी भुजा होगी, एक बड़ी भुजा होगी। इनके विकर्ण जो है बराबर होंगे, इनमें भी विकर्ण बराबर है। यहाँ पर विकर्ण जो है समकोण पर नहीं काटते हैं, इनमें कोण जो है समकोण पर नहीं काटते, परंतु वर्ग में समकोण पर काटते हैं। तो ये आज हो गया कि आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। आयत की विशेषताओं के बारे में चर्चा हुई और वर्ग की विशेषताओं के बारे में चर्चा हुई। तो ये आज का वीडियो आपका जो है पूर्ण हो गया है।